शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। खुशियों की छाई बहार आए प्राणनाथ पिया। खुशियों की छाई बहार आए प्राणनाथ पिया। बहरों की हुई बरसात आए श्री राज पिया। बहरों की हुई बरसात आए श्री राज पिया। खुशियों की छाई बहार आए प्राणनाथ पिया। धन धन ये कलयुग है आया। धन धन ये कलयुग है आया। पूर्ण ब्रह्म का दर्शन पाया। पूर्ण ब्रह्म का दर्शन पाया। बोलो सभी जय जयकार आए प्राणनाथ पिया। बोलो सभी जय जयकार आए प्राणनाथ पिया। खुशियों की छाई बहार आए प्राणनाथ पिया। मेहरों की हुई बरसात आए प्राणनाथ पिया। भई नई रे नवखंड आरती। भई नई रे नवखंड आरती। सखियां आप पिया परवारती। सखियां आप पिया परवारती। श्री जी साहिब मेहरबान आए प्राणनाथ पिया। श्री जी साहिब मेहरबान आए प्राणनाथ पिया। खुशियों की छाई बहार आए प्राणनाथ पिया। मेहरों की हुई बरसात आए प्राणनाथ पिया। खेलाए ब्रजरास जागनी। खेलाए ब्रजरास जागनी। कुल ब्रह्मांड को दे के वाणी। कुल ब्रह्मांड को दे के वाणी। बुद्ध जी कीनो प्रकाश आए प्राणनाथ पिया। बुद्ध जी कीनो प्रकाश आए प्राणनाथ पिया। खुशियों की छाई बहार आए प्राणनाथ पिया। मेहरों की हुई बरसात आए प्राणनाथ पिया। नौतनपुरी की लीला न्यारी। नौतनपुरी की लीला न्यारी। मंगलपुरी महामंगलकारी। मंगलपुरी महामंगलकारी। पद्मावती पुरी धाम आए प्राणनाथ पिया। पद्मावती पुरी धाम आए प्राणनाथ पिया। खुशियों की छाई बहार आए प्राणनाथ पिया। मेहरों की हुई बरसात आए श्री राज पिया। खुशियों की छाई बहार आए प्राणनाथ पिया। मेहरों की हुई बरसात आए श्री राज पिया। आए श्री राज पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को।
प्रथम लागो दोय चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सिंधी ग्रंथ से 2 प्रकरण हो गए थे, आज सुंदर साथ जी तीसरा प्रकरण शुरू हो रहा है। श्री महामती चोए महबूब जी, जो पसाए पसन। अखियों नी आसाए तियो, मुंजी रूजी या रूहान। मुंजी रूजी या रूहान। रे प्रियम मंगा सो, रे प्रियम मंगा सो लाड करे। एहड़ी किजका मुझसे खिलंदड़ी लगा करे। पहले और दूसरे प्रकरण में, पहले प्रकरण में इंद्रावती जी रूहों की तरफ से धनी की, रूहों की तरफ से वकालत करते हुए धनी से ये कहते हैं कि आप मुझे अकेले आनंद या सुख देने के लिए मत बुलाइए। आप मुझे अकेले दर्शन आपने दे दिए, लेकिन अभी मैं अपनी रूहों के लिए भी आपसे वैसे ही दर्शन की मांग करती हूँ। आप उनको भी वैसा ही सुख दीजिए जैसा मुझे आपने हफ्सा में दिया है। पहले प्रकरण में उन्होंने ये सारी बात कही। दूसरे प्रकरण में उन्होंने सारे परम धाम में वर्षा ऋतु में कैसा सौंदर्य बिखरा हुआ होता है, उनको याद करते हुए धनी को बताया, पूछा है कि ऐसे सुहावने वर्षा ऋतु के मौसम में आपने हमें विदेश क्यों दे रखा है। मुझे वो सारी बातें याद है, उन सुखों का अनुभव आप हमें परम धाम बुलाकर क्यों नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें दूसरे प्रकरण में। अभी तीसरे प्रकरण में फिर से इंद्रावती जी प्रेम की बातें धनी से कर रही है। क्या कह रही है? रे प्रियम मंगा सो लाड करे। हे मेरे प्रियतम, मुझे आपसे अपने संबंध की पहचान हो गई है और मैं आपसे बड़े ही लाड से ये मांग करती हूँ आपसे। जब हमारा संबंध किसी से बहुत गहरा हो जाता है और हमें पता लगता है कि इनसे हमारा ऐसा संबंध है, दुनिया में भी ऐसा होता है, तो हम उससे लाड का अधिकार कब आता है? जब हमें संबंध की पहचान हो जाती है। किसी अनजाने से हम लाड नहीं कर पाते हैं। जब हमारा संबंध गहराई तक पहुंच जाता है तब हमें ये लगता है कि इनके साथ हम लाड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंद्रावती जी लाड करते हुए ही पूछ रही हैं, कह रही हैं कि मैं आपसे संबंध की पहचान करके, हे प्रियतम, मैं आपसे मांगती हूँ, एहड़ी किजका मुझसे खिलंदड़ी लगा करे, कि आप मेरे ऊपर अब ऐसी मेहर कर दीजिए, आप अपने ऐसा मेरे साथ कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। तो आप मेहर करेंगे तो जरूर ऐसा हो सकता है कि मैं आकर खुश होते हुए आपके गले लग जाऊं, वरना तो आपने मुझे विदेश दे रखा है, मेरे चाहना से भी मैं आपके गले नहीं लग सकती। तो मैं आपसे लाड करके अब ये मांगती हूँ, हे मेरे प्रियतम, कि आप मेरे ऊपर अब ऐसी मेहर करें कि मैं हंसती हुई खिलखिलाती हुई आपसे आकर गले लग जाऊं। तो मुके च्यो तू मूजी, हेड़ी करे निस्बत, बट धड़ी मुझे धामजा आऊं हाणे को हिन भत। तू मुके च्यो तू मुझी, आपने अपने ही वाणी में मुझसे बार बार कहा और आपने ही मुझे हफ्सा में दर्शन देकर कहा कि मैं आपकी हूँ, मैं आपकी अंगना हूँ। तू मुके च्यो तू मुझे, च्यो माने कहना, आपने मुझसे स्वयं कहा है कि मैं आपकी हूँ, मैं आपकी धन्यानी हूँ। हेड़ी करे निस्बत, इतना घनिष्ठ संबंध आपने मुझे अपना, और मेरे और आपके बीच का जो इतना गहरा संबंध है वो आपने मुझे बताया है। धनी मुझे धाम जा, हे मेरे धाम के धनी, आऊं हाणे को हिन भत, फिर भी मेरी हालत यहाँ पर ऐसी क्यों है?
कि मैं परम धाम की सारी बातें भूल गई हूँ। ऐसा कैसे हो गया, जबकि इतना गहरा संबंध है, आप हमें जगा रहे हैं, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि मेरी हालत यहाँ पर ऐसी क्यों है कि मैं परम धाम के सुख और आनंद को भूल गई। सुंदर साथ जी, ये सारी बातें सिद्धि में जो है धनी इंद्रावती जी जो है हम सखियों के लिए कह रही है। उनको कुछ भी नहीं भूला है, उनको तो सब कुछ याद आ गया है। धनी तो उनके हृदय पर आसन करके बैठ गए हैं। तो ये सारी बातें कहकर इंद्रावती जी हम सखियों की तरफ से ये सारी बातें कहती है और हमें संदेश देती है कि हमें अब जब तारतम गाड़ी से ये पता लग गया है कि हमारा और राज्य का इतना गहरा संबंध है, तो हमारी हालत ऐसी क्यों है। हम वाणी से तो जानते हैं कि परम धाम में के हम हैं, राज्य से हमारी निस्बत है और परम धाम में ऐसे सुख है, ऐसे आनंद है, वहां पर ऐसी वायदत है, लेकिन फिर भी हमारी हालत ऐसी क्यों है कि हमें कुछ भी याद नहीं आता है। एड़ो संग करे मुंह से अच्छी दीनिये संजाए, इलम दीनिये बेशक जो ता आऊ को बैठी सी पाए। इंद्रावती जी कह रही है एड़ो संग करे मुंह सो, आपने यहाँ पर आकर मेरा संग कर लिया, मेरे साथ आ गए, मुझे जगाया, अच्छी दीनिये संजाए और मुझे स्वयं ही अपनी पहचान दी। आप ही करने कराने वाले हो, मेरे से मिलन करके आपने स्वयं अपनी पहचान मुझे कराई। धनी देवचंद जी को भी राजी महाराज ने स्वयं कांजी श्याम जी के मंदिर में दर्शन देकर उनको उनकी पहचान कराई थी, जिसको कहा कि तारतम के बीज वचन कहे कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा वतन कहाँ है, तुम क्या पहचानती हो मुझे। तो उस राज्य हमेशा स्वयं ही पहचान कराते हैं। इंद्रावती जी महराज ठाकुर को धनी देवचंद जी की संगत से पहचान तो थी, लेकिन फिर भी वो स्वयं से अलग एक दर्शन करना चाहते थे धनी राज्य महाराज का, कि धनी देवचंद जी को दर्शन होते, मुझे क्यों नहीं होते। और उनके मन को फिरा भी दिया था फिर धनी देवचंद जी ने और बालवाई में, लेकिन हफ्सा में उनके ऊपर एक ऐसा आघात लगा कि वो हफ्सा में पहुंचे और वहां पे जब उन्होंने विरह किया तो धनी ने स्वयं आकर उनकी इच्छा को पूर्ण करके उनकी पहचान उनको उनकी पहचान कराई, अपनी पहचान कराई और उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। तो कह रहे हैं एड़ो संग करे मूसो अच्छी दीनिये सजाए, आप स्वयं ही आकर मुझसे मिले और आपने अपनी पहचान मुझे दी। इलम दीनियो बेसक जो, और आपने अपना बेशक ज्ञान भी मुझे दिया। ज्ञान देना तो अलग बात है, उनके मुख से तो वाणी उच्चरित करा दी, वाणी का माध्यम ही महराज ठाकुर को बनाया। तो इलम दीनिया बेशक जो, आपने मुझे बेशक इलम भी दिया, ते आऊस को बैठी सी पाए, अब मैं भला यहाँ पर खाली पैर पसार के नहीं बैठ सकती। यही बात हम सब सुंदर साथ के लिए है कि राजी महाराज ने हमें वाणी के माध्यम से सारी पहचान दे दी है, हमें बेशक इलम भी दिया है। तो अब इंद्रावती हमें ये संदेश दे रही है कि अब पहचान होने के बाद क्या रूहों को पांव पसार के यूं ही बैठ जाना चाहिए, उन्हें कुछ करना नहीं चाहिए। हम सबको राजी महाराज ने एक जिम्मेदारी दी है, इंद्रावती जी ने उस जिम्मेदारी को निभाया कि सब साथ करूं मैं आप साथ तो मैं जागी प्रमाण। उन्होंने सब सुंदर साथ को अपने जैसा बनाने, जीवन पर्यंत उन्होंने सबको अपने जैसा बनाया और इसीलिए राज्य से वो वकालत भी करती रहती है सिंधी में। हमारे लिए भी यही संदेश है कि यदि इलम से हमें बेशक इलम से पहचान हो जाती है तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या खाली यूं ही पांव पसार के बैठ जाना चाहिए। इलम डिन्ने पाहिजो जेमे सक न काए, डिन्निये संग साहेबी हित जारजे की न सजाए। एक तो आपने मुझे इलम डिन्ने पाहिजो, एक तो आपने मुझे अपना इलम दिया और अपनी पहचान कराई, जेमे सक न काए, इसमें तो कोई भी संशय है ही नहीं। डिन्निये संग साहिबी, ऊपर से आपने मुझे रूहों के बीच में साहिबी दी और इस ब्रह्मांड में भी मुझे सबसे बड़ी साहिबी दी कि मैं तारतम वाणी को यहाँ पर लाई और फिर इस वाणी से सबको अखंड कर दिया। तो बहुत बड़ी साहिबी राजी महाराज ने, इंद्रावती जी कह रही हैं, आपने मुझे दी। डिन्नीय संग साहिबी, और ऊपर से मुझे पहचान कराई, दर्शन दिया, मेरे धाम हृदय में विराजमान हुए और ऊपर से मुझे साहिबी भी दे दी। हित जानजे की न सजाए, लेकिन आपने मुझे जो साहिबी दिया अभी तक इसकी पहचान किसी ने भी नहीं की है। हम सब भी ज्ञान से पहचान कर पा रहे हैं कि राजी महाराज ने बहुत बड़ी साहिबी, इतनी बड़ी साहिबी उन्होंने किसी को भी नहीं दी, धनी देवचंद जी को भी नहीं दी। ऐसी साहिबी इंद्रावती जी को दी, उनके हृदय में आसन करके बैठे और फिर राजी
महराज ठाकुर ने हरिद्वार के मेले में अपनी साहिबी को जाहिर भी किया सभी धर्म संप्रदायों के सामने। लेकिन हम सभी जानते हैं हरिद्वार के प्रसंग से कि सबने ये माना भी कि तुम ही पूर्ण पार ब्रह्म हो, लेकिन किसी ने भी कोई भी उनके चरणों में नहीं आया। उसके अलावा औरंगजेब के समय में भी, जबकि वो दिल्ली में इतने दिनों तक रहे, औरंगजेब ने उनकी पहचान नहीं करी। फिर पन्ना जी में भी हिंदू पक्ष से और मौलवियों के कुरान पक्ष से भी वहां पर महोबा के काजी से शास्त्रार्थ हुआ। वल्लभ बद्री, सुंदर वल्लभ बद्री से भी शास्त्रार्थ हुआ। वहां पे भी सबने, उन्होंने कुरान सिर पे रख के माना कि यही आखिरुल जमा इमाम मेहदी है। लेकिन हम सभी को मालूम है उन्होंने माना ही भर, लेकिन किसी ने भी उनके चरणों में नहीं आए। और वैसे भी दिल्ली में कितने रुके उन्होंने, कभी फतेह को भिजवाए, कभी काजियों को भिजवाए, कितने दिन तक कांजी भाई सब्बी के यहाँ वो नलुए लेकर घूमते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी पहचान नहीं करी। तो वही कह रहे हैं, डिन्निये संग साहिबी हित जारजे की ना सजाए, कि आपने मुझे इतनी बड़ी साहिबी इस दुनिया के बीच में दी है, लेकिन कोई भी अब तक इस साहिबी को पहचान नहीं पाया है। रूहें भी पहचान पाई हैं तो इलम से पहचान पाई हैं। जे आऊं चाहिया दिल में से को ना करियो आई हित, कोठियो को ना सुखण में जी थे ना उसींदो हित। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, जे आऊं चाहिया दिल में, मेरे दिल में इस संसार में रहकर जो भी चाहना आती है, आपके दर्शनों की, आपके दीदार की, आपसे मीठी बातों की, से को ना करियो आई है, तो वो यहाँ आकर पूरी क्यों नहीं करते हैं, इसी दुनिया में आकर पूरी करिए, क्योंकि दुनिया में भी चाहना आप ही उपजा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, मेरे दिल में जो भी चाहना है उसको यहीं आकर पूरी करिए। कोठियों को ना सुखड़ में, मुझे और मेरी रूहों को आप परम धाम प्यार से क्यों नहीं बुलाते हैं, उस सुख में हमें क्यों नहीं बुलाते हैं। जी थे ना उसींदो हित, आप ऐसा क्यों नहीं करते जिससे कि हमें इस माया में किसी भी प्रकार की उदासी ना आए, हमें ये ना लगे कि धनी हमें दर्शन नहीं देते। तो आप आकर हमारी चाहनाओं को यदि पूरा कर देंगे तो हमें यहाँ पर इस दुनिया में किसी भी प्रकार की उदासी नहीं होगी, बल्कि हम हमेशा उल्लासित रहेंगे, खुशियों से भरे रहेंगे। मूके केयज सुर्ख रूह से लखे भाइया भाल, रूहे कोठे अच्छा अणु जे खिल्ली करियागा। मूके केव सुर्ख रूह, मेरे जितने भी गुनाह थे, मैंने जो भी रीस करी थी, या ये कहा था कि धनी देवचंद जी आपको दिखते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखते। इंद्रावती जी अपने ऊपर, जबकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किए, लेकिन फिर भी वो अपने गुनाहों को यूं ही वाणी में कहती रहती हैं कि मेरे जितने भी गुनाह हैं वो आपने माफ किए। सुंदर साथ जी, इंद्रावती तो इतना कुछ कहती है, हम अपने आप को देखते ही नहीं कभी भी कि हम कितनी गलतियां कर रहे हैं इस दुनिया में रह के। यहाँ पर इंद्रावती जी ये सारी बात हमारे लिए कह रही है। मुके केम सुरखरू से लखे भाइया भाल, कि मैंने जितने भी गलतियां की हैं, आपने मुझे उन सबको अपने मेहर से माफ कर दिया, उन सबको भुला दिया, और मैं आपके सामने सुरखरू होने के काबिल बन गई, यानी आपके सामने बात करने के काबिल बन गई। ये सब कुछ आपने ही किया। रूहे कोठे अच्छा अणु जे खिल्ली करियागाल, अब मैं और मेरी रूहें यही चाहते हैं कि हम आकर आपसे परमधाम में मीठी मीठी बातें करें। डिठम सुख सोड़े में हिक आंजो तो हिजे आए, मुसे मुनसे संग केई हिये भू में जे दिए हित संघाए। डिठम सुख सोड़े में, आपने इस काल माया के ब्रह्मांड में आकर हमें अनेकों प्रकार के सुख दिए हैं। हित आंजो तो हिजे भाई, और मुझे तो सिर्फ अब आपके ऊपर ही भरोसा है, सिर्फ आपके ऊपर ही विश्वास है कि आप ही ये कर सकते हैं। मुंह से संग केई हिन भू में जे दिए इत सगाए, आपने मुझे यहाँ पर अपनी पहचान आकर दी है, तो फिर यहाँ आकर इस भूमि पर ही आकर मुझे दीदार क्यों नहीं देते हैं। आपने इतना सब कुछ किया, मुझे इस भूमि में सुख दिए और अपने ऊपर समर्पण करना सिखाया, अपने ऊपर विश्वास करना सिखाया, अपनी पहचान आपने स्वयं दी, तो फिर आकर दीदार क्यों नहीं देते हैं। ये इंद्रावती जी कह जरूर अपने लिए रही हैं, उनको तो दीदार मिल चुका है, ये हमारे लिए अपनी रूहों की तरफ से ये हमें संदेश दे रही है कि पहचान होने के बाद हमें उस राह पर आगे बढ़ जाना चाहिए,
उस प्रेम की राह पर जहां से हम राज्य का दर्शन कर सकते हैं। तू धनी तू कांध तू मूंजो तू खसम, ही मंगाथी लाड़ में जानी मूल रसम। हे मेरे प्रियतम, तुम ही मेरे धनी हो, तुम ही मेरे करतार हो, मूंजो तो खसम, आप ही मेरे खसम हो, मेरे वाला जी हो। एक ही बात को प्रेम में लाड में बार बार कह रही है कि आप ही मेरे धनी हो, आप ही मेरे प्रियतम हो, आप ही मेरे वाला जी हो। ही मंगाती लाड़ में जानी मुंह रसम। जो पहली चौपाई में कहा था कि मैं आपसे लाड से ये मांग रही हूँ, तो कह रही है कि मैं उसी लाड से आपसे मांग रही हूँ। क्यों मांग रही हूँ? क्योंकि आपने मुझे अपनी पहचान करा दी है, और जानी मूड रसम, और उस पहचान से मुझे पता लग गया है कि परम धाम की रीत ही यही है कि वहां तो सिर्फ लाड ही करा जाता है, लाड ही देते हैं, लाड ही देखते हैं। तो परम धाम की इस मूल रस्म के कारण ही मैं इतने लाड से हे मेरे प्रियतम आपसे मांग रही हूँ। कुछाइया ता कुछाटी माट कराइया तू, को ना पंसाथी कितई मत्थे अब तरे थी वो कह रहे हैं, इंद्रावती जी कह रही है, आप मुझसे बुलवाते हैं तो मैं बोलती हूँ, मैं अपने आप कुछ भी नहीं बोल सकती। आप मुझसे बुलवाते हैं तो मैं बोलती हूँ, आप चुप कराते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ। को न पसाती कितई मत्थे अब तरे थी भू, मुझे इस धरती से लेकर आसमान तक कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो मेरे ऊपर इस तरह से साहिबी कर सके, मुझे इस तरह से अपने प्रेम में बांध सके कि जब वो बुलाए तभी मैं बोलूं, जब वो मुझे चुप कराए तो मैं चुप हो जाऊं। इतना संबंध गहरा इस धरती से लेकर आकाश तक किसी के साथ भी नहीं हुआ है, और मुझे कोई दिखाई भी नहीं देता कि जिसके साथ मैं इतने गहरे संबंध में हूं कि वो मेरे ऊपर इतनी बड़ी साहिबी कर सके। ये इकलौते आप ही हैं जिन्होंने मुझे अपने प्रेम के वश में कर कर, आप ही मुझे बुलाते हो तो मैं बोलती हूँ, आप मुझे चुप कराते हो तो मैं चुप हो जाती हूँ। हे सब तू सिखाइया आऊं मुराई अजान, जे कन्ने ते केई ते सब से सब तू ही पाण। क्या कह रहे हैं? ये सब तू सिखाइया, मुझे ये सब कुछ आपने ही सिखाया है। मैं जो कुछ भी बोल पा रही हूँ, जो कुछ भी कह पा रही हूँ, सुंदर साथ की तरफ से वकालत कर रही हूँ, ये सब कुछ आपने ही मुझे सिखाया है। आपने ही मुझे समर्पण करना सिखाया है। मैं तो हमेशा से ही अनजान थी, आऊं मुराई अनजान, मैं तो हमेशा से ही अनजान थी। जे कन्ने ते केई ते सब तू ही जान, आपने ही मुझे सिखाया संबंध की पहचान कराकर कि परम धाम से लेके यहाँ तक जो कुछ भी अभी कुछ हुआ है वो सब आप ही करने कराने वाले हैं, जो हो रहा है वो भी आप कर रहे हैं, और जो आगे होने वाला है वो भी सब आप ही है। अंत से लेकर आखिर तक, शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ आप ही आप है, मैं कहीं नहीं हूँ। ये सब कुछ मुझे आपने ही सिखाया है, इसीलिए मैं उस समर्पण के मार्ग पर चल सकी और समर्पण कर सकी धनी, वो भी करने कराने वाले आप ही हैं। घड़वे भाइया ना कुछा पर कुछाइया थी तू, इश्क रे कुछड़ की रहे ना डिन्नी सबूरी मुंह। घड़वे भाइया ता कुछा, क्या कह रही है इंद्रावती जी? अब जब सब कुछ आदि से लेकर अंत तक आप ही है, तो मैं बहुत सोचती हूँ, विचार करती हूँ कि मैं कुछ ना बोलूं, मैं तो चुप ही हो जाऊं। क्या बोलना है जब सब कुछ राजी है, तो मैं इतना बोल बोल के क्या करूं? बहुत बार सोचती हूँ कि मैं कुछ नहीं बोलूं, पर कुछाइयां थी तू, लेकिन मेरा बस कहाँ है। आप बुलाते हो तो मैं बोल देती हूँ, सोचती ही रह जाती हूँ कि कुछ नहीं बोलूं, लेकिन आप बुलवा देते हो तो मैं बोल देती हूँ। इश्क रे कुछड़ की रहे, जबकि देखा जाए तो इश्क के बिना कुछ भी बोलना संभव नहीं है। ना डिन्नी सबूरी मुंह, आप सबको सिखाते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि इश्क के बिना बोलना संभव नहीं है। ये भी बात हमारे लिए है, इंद्रावती जी को तो इश्क मिल चुका है, हमें इश्क के बिना क्या कह रहे हैं, हम लोग को संदेश दे रहे हैं। हम सब वाणी बोलते हैं, सुनते हैं, इस दुनिया में संबंधों को निभाते हैं, लेकिन धनी के प्रति इश्क कभी आया नहीं है, फिर भी हम इतनी बातें बोल लेते हैं। इसी बात को कह रहे हैं कि जब इश्क नहीं आया हुआ होता, इश्क की मंजिल तक वो नहीं पहुंच पाती है, फिर भी उससे पहले वो इतना कुछ बोल लेती है। तो कितना मुश्किल है इश्क के बिना बोलना। पिरी मत्थे बेही करे दिखाड़िया ए ख्याल, खिल्लड़ खसम रूहन मत्था पस्सी असाजा हाल। क्या कह रही है? पिरे मत्थे बेही करे दिखाड़िया एक हे ख्याल, आपने हमें अपने चरणों में बिठाकर और स्वयं सिंहासन पर बैठकर हमको ये खेल दिखाया है। खिल्लड़ खसम रूहन मत्था पस्सी असाजा हाल, और आज हमारे
इश्क के बिना जो हालत है, उस हालत को देखकर आप हमारे ऊपर हंस रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। 80 हत हुकुम जे तो क्यों फरामोश, जी नचाए ती नचियों की करिया रे होश। क्या कह रहे हैं? 80 हत हुक्म जे, हम तो आपके हुक्म के हाथ में है। कई जगह इस बात को कहा गया, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो तो करो कसम। तो क्या कह रहे हैं? 80 हाथ हुक्म जे, हम तो आपके हुक्म के हाथ में हैं। तू क्यों फरामोश, आपने ही हमें फरामोश किया और ये खेल दिखाया है। जी नचाए थी तनचियो, आप जैसे हमें नचाएंगे हम वैसे ही नाचेंगे। कि करियो रे होश, अब जब होश में आए ही नहीं है तो हम कर भी क्या सकते हैं। हम फरामोश ही हैं तो हम क्या कर सकते हैं। आप ही होश में हो तो आप जैसे हमें नचाओगे हम वैसे ही नाचेंगे। हुकुम करियो था जेतरो, ती फिरे असल अकल, अकल फिराए सोने के, ती फिरे असाजा दिल। क्या कह रहे हैं? आप परम धाम में जैसा हुक्म करते हैं वैसे ही हमारी परात्म की अकल में आता है। ती फिरे असल अकल, असल अकल मतलब परम धाम की अकल में, बुद्धि में भी वही बातें आती हैं। आप परम धाम से ही हुक्म पारित करते हैं, हमारी परात्म की अक्ल में, दिल में वैसा ही हुक्म पारित होता है, तो उसके दिल में भी वही बात आ जाती है। हुकुम करियो था जेतरो ती फिरे असल अकल, आप जैसा हुकुम करते हैं वैसे ही हमारी परात्म की अकल में वही बात आती है। अकल फिराए सोने के, और फिर इस ब्रह्मांड में हमारी आत्म और हमारे जीव की अकल में भी वही बात आती है। ती फिरे असाजी दिल, और फिर हमारा दिल फिर जाता है। तो हुकुम पूरा बता रहे हैं कि हुकुम कैसे चलता है। हुकुम वहां पे राज्य महाराज करते हैं, परात्म की अकल में वही बात आती है, परात्म की अकल में आती है तो वैसे ही हमारी आत्म और जीव की अकल में आती है, और फिर वो जो क्रिया करते हैं उससे हमारा दिल फिर जाता है। तो ऐसे ही सिस्टम चलता है, जो खिलवत में भी बहुत बार राज्य महाराज ने बताया कि वही होता है जो परात्म में होता है, वही यहाँ पर भी होता है। पीरी पाण हित अच्छी करे, बेशक दिने इलम, अर्स बका हिक हक जो व्यो जरो नारे हुकुम। आपने अपने बेशक इलम से हमें ये पहचान करा दी है कि परम धाम में, परम धाम आप और आपके हुक्म के अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप हैं, आपका परम धाम है और आपका हुक्म है। हम सब रूहें तो आपके ही तन है, आपके ही हुक्म के स्वरूप है। ये जो जीव है वो आपके हुक्म का स्वरूप है। आत्म परात्म तो आप ही का स्वरूप है, और परम धाम के अलावा कोई जगह नहीं है। ये खेल भी परम धाम में ही चल रहा है। तो ये सब बेशक डिन्ने इलम, आपके इस बेशक ज्ञान ने हमें पहचान करा दी है। लख गुणा दिए सिर पर, सो वरा के ईगाल, 80 फरामोश तो हत में कोल फेलजे हाल। वो कह रहे हैं आपने हमारे ऊपर जितने भी गुनाह लगा दिए हों, 100 बातों की तो सिर्फ एक ही बात है कि हमारी फरामोशी आपके ही हाथ में है। हम जो फरामोश है वो आपने ही तो हमें फरामोश किया है। कोल फेल चार, और हमारी कहनी करनी रहनी सब आपके ही हाथ में है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हम तो फरामोश हैं। तो आप जितने भी गुना चढ़ा दें, इन सब बातों से कुछ भी नहीं, क्योंकि 100 बातों की एक बात है कि आपने फरामोश किया है और आप ही हमें नचा रहे हैं। तेकी क्यों तो इल्मे, सो धारा ना कोई बेसक, अर्श रूहे 80 कदमों, इत जरो ना तोरे हुक्म। आपके आपके बेशक ज्ञान ने हमें ये तहकीक निश्चित करा दिया है कि आपके कदमों के नीचे हम जो रूहें बैठी हुई हैं, कित जरा ना तोरे हक, वहां पर आपके बिना और कुछ नहीं है, सिर्फ आप ही हैं। रूहों के रूप में भी आप हैं, श्यामा जी के रूप में आप भी हैं, परमधाम के रूप में आप हैं, हुक्म के रूप में भी आप ही हैं। तो मुझे आपके इल्म ने ये बेशक करा दिया है कि जहां हम आपके चरणों में बैठे हैं वहां आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। गुणा दिठम कर कई पाइंजा, से लादा तो हिजे इलम, कोई पाक न्याय हिंद धुनी में, से अस्सा के किया खसम। मेरे जितने भी गुनाह थे उनको आपके इल्म से अब खत्म हो गए। आपके ज्ञान को प्राप्त करके वो गुनाह से को मैंने खत्म कर लिया है।
इस दुनिया में हे प्रियतम, मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता जो पाक और निर्मल हो, लेकिन आपने अपनी रूहों को पाक साफ और निर्मल बना दिया है। आसमान जिमी जे विच में के च्यो ना बका जो हरफ, एड़ो कोई ना थियो जे तो बका दिखारे तरफ। इस आसमान और जमीन के बीच में कोई भी परमधाम की बात कहने वाला अब तक हुआ नहीं। इतनी बड़ी साहिबी आपने मुझे दी है कि कोई भी यहाँ आसमान और जमीन के बीच में किसी ने भी परमधाम का एक भी शब्द नहीं बोला। ऐसा तो कोई दिखाई नहीं देता जो परमधाम को देख पाए और उसकी तरफ बता पाए, उसकी दिशा बता पाए कि इस तरफ, इस मार्ग पे इस ढंग से चलना है। सिर्फ तारतम वाणी के अलावा पूरे ब्रह्मांड में परमधाम की बातें तो हैं, गुप्त रूप से लिखी हुई हैं, राजीव महाराज ने स्वयं अपने हुक्म से लिखाई हैं जब्राइल से, लेकिन उन बातों को तारतम वाणी के बिना कोई भी नहीं खोल सकता है। तो वही वो बात कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी नहीं था जिसने आज तक परमधाम देखा हो और उसकी तरफ बताई हो कि इस मार्ग पर ऐसे चलना है। पूरी दुनिया में अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है। दुनिया हिन आलम में कायम ना डिठो के से सब पाण पुकारिया हिन चौदह तबकों में। इस 14 तबक की दुनिया में, दुनिया के इस आलम में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने उस अखंड परमधाम को देखा हो। सब स्वयं ही पुकार पुकार के कहते हैं कि नेति नेति निगम निगम, हम आगे गए लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो लौट कर आकर कहते हैं कि वो हमारी समझ, हमारी पहुंच से बाहर है। तो ते सब पाण पुकारिया, पूरा ब्रह्मांड 14 तबक का स्वयं ही ये पुकारता है कि वो नेति नेति और निगम निगम है, वो परमात्मा, हम उस तक नहीं पहुंच पाए, हमारी पहुंच उस तक नहीं है। से कायम सभ्य थिया कूड़ा मोहरा जे, बड़ी बडाइया डीनिया अस्सा हथ कराए। से कायम सभी थिया कूड़ा मोहरा जे, बड़ी बडाइया देनिया अस्सा हथ कराए। और आपने क्या किया, जहां कोई भी नहीं पहुंच पाता था, आपने उन सभी को खेल के मोहरों को जो है वो अखंड करवाया और मुझे, मेरे हाथ से उनको अखंड कराया और मुझे इतनी बड़ी बड़ाई आपने दी। जो पूरी दुनिया इस 14 तबक का ब्रह्मांड उस परमधाम को देख भी नहीं सकता था, उन सबको आपने योग माया के ब्रह्मांड में भिस्तों में अखंड कर दिया और मेरे हाथों से ये सब कुछ कराकर मुझे ये सारी शोभा आपने दे दी है। कई खेल दिखाड़े रान में इलम जिनने बेशक, बिस्त डियारी अस्सा अत्ता दुनिया 14 तबक। आपने इस मायाविक दुनिया में बहुत सारे खेल दिखाए और अपने इलम से, बेशक इलम से हमें पहचान कराई और आपने पूरी दुनिया को 14 तबक को जो है भिस्तों में कायम किया और हमारे हाथों से ऐसा करवाया। दिनिये वडियो वडाइयो हाणे जे दिए दीदार, मिठा वैर सुनाइया वल्हाता सुख पशु संसार। क्या कह रही है इंद्रावती जी, आपने मुझे बड़ाई तो दे दी इतनी दुनिया के बीच में, तो अब दीदार भी दीजिए। इतनी बड़ी साहिबी दे दी कि रूहें हम आपकी अर्धांगनियां हैं, लेकिन अर्धांगनी अपने प्रियतम के दीदार के बिना हो, ये तो बिल्कुल भी शोभायमान नहीं होता, ये अच्छा ही नहीं होता। तो इतनी बड़ी बड़ाई दी है। अब राजी महाराज को बातों के जाल में इंद्रावती जी फंसा रही है कि आपने इतनी बड़ी साहिबी दे दी हम रूहों को, सब रूहों की तरफ से कह रही है, खाने से दिए दीदार, अब तो आपको हमें दीदार भी देना चाहिए, हम आपकी अर्धांगिनी और आपके दीदार के बिना कैसे रहें। मिठा बैठ सुनाइया वल्ला, और आकर हमसे मीठी मीठी अपनी वाणी सुनाइए, हमसे मीठी बातें करिए, तासुख पशु संसार, जिससे कि मैं इस संसार में इस सुख को ले सकूं। हेपड़ भूल अस्सा हिंजी जे हिनमें मंगू सुख, बियो डिसण बड़ो कुफर गिन्नी इलम बेसक। लेकिन इंद्रावती इतना सब कुछ मांग तो लेती है, फिर दूसरी तरफ से फिर इलम की तरफ से देखती हैं तो क्या कहते हैं, हे पण भूल अस्सा जी, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, जे हिनमें मंगू सुख, जो हम इस माया में बैठकर सुखों को मांगते हैं। बियो डिसन बड़ा कुफर गिन्नी इलम बेशक, आपके बेशक इलम से अब मुझे पहचान हो गई कि ये बहुत बड़ा कुफ्र है कि मैं आपसे सुख की मांग करती हूँ। खेलता जरो न्याय की ए इल्मे खोली नजर, हित बेही मंगू सुख अर्जा धनी मिठन कोठे घर। आगे इस बात को क्लियर कर रही हैं कि खेल ना जरो न्याय की, ये जो खेल है, माया का खेल है, ये कुछ भी नहीं है। ये तो इसको
खरगोश का सींग कहा, आकाश का फूल कहा, जो कुछ नहीं होता है। ये इल्मे खोली नजर, आपके इलम ने मुझे समझा दिया है कि ये खेल कुछ नहीं है। हित बेई मंगू सुख अर्स जा, और जो कुछ नहीं है वहीं पर बैठकर मैं आपके से सुख मांग रही हूँ। धनी मिठन कोठे घर, जबकि आप तो मुझे परमधाम वापस ले जाने के लिए वहां बुला रहे हो, और मैं जो खेल कुछ नहीं है उस कुछ नहीं के खेल में बैठकर आपसे सुख की मांग कर रही हूँ, तो ये बहुत बड़ा कुफ्र है। ढील मंगू ढील मंगू घर हलणजी बियो खेल में मंगा सुख, हिनमें अच्छे थी कुफर आऊं छड्डी ना संग, संगा रुख। वो कह रहे हैं ऊपर से मैं यहाँ पर साहिबी और सुख लेने के लिए खेल को भी लंबा करती जा रही हूँ। भाई खेल में रहेंगे तभी तो खेल की परम धाम की लज्जत मिलेगी, अगर खेल ही खत्म हो जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं ये सुख मांगने से एक बात ये भी हो जाती है कि खेल भी लंबा हो जाता है। वियो खेल में मंगा सुख, ऊपर से खेल में सुख मांग रही हूँ। हिनमें अच्छे थी कुफर, ये बहुत बड़ा कुफ्र है। आऊं छड्डी ना संगा रुख, मैं इस माया को छोड़ नहीं पा रही हूँ, इसके झोल में, इसके शिकंजे में मैं आ गई हूँ, तभी तो मैं यहाँ बैठकर सुख मांग रही हूँ, जो खेल कुछ नहीं है। हिकड़ी गाल थेई हिन न्याय के में असा न्याय भारी थियो, ता सुख मंगू हित असजा जे न्याय के पशु था वेओ। हिकड़ी गाल थेई हिन न्याय में, इस खेल में कुछ ऐसा हो गया है हम सबके साथ, अस्सा न्याय भारी थियो, कि ये खेल हमारे ऊपर भारी पड़ गया है। मांगा हमने था, चाहे तुमने ही मंगाया था अपनी साइबी दिखाने के लिए, पर हमने भी तो मांग लिया था। ऊपर से हमें इलम से ये पहचान भी हो गई कि ये खेल कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसकी फरामोशी और इसके शिकंजे में हैं, तभी तो ये खेल हमारे लिए भारी पड़ गया है। तासुख मंगू ही तर्जा, मैं यहाँ बैठकर परमधाम का सुख मांग रही हूँ, जे न्याय के पशु था वेओ। इस खेल की तरफ यदि देखूं तो ये कुछ भी नहीं है, और मैं यहाँ बैठकर आपसे सुख मांग रही हूँ। आंजी मंगाई मंगा थी, या कुफर या भूल, हे डोरी आंजे हाथ में अस्सा दिल अकल। इंद्रावती जी फिर दूसरी तरफ से बात कहने लग जाती है। क्या कह रही है? अंजी मंगाई मंगा थी, आप मंगा रहे हो तो हम मांग रहे हैं, वरना हम तो फरामोश हैं, हम क्या मांग सकते हैं आपसे। खेल भी आपने ही मंगाया, और यहाँ पर जो सुख की चाहना करते हैं वो भी आप ही मंगा रहे हो। अब आप इसको कुफ्र कह लो या भूल कह लो, करवा तो आप ही रहे हो। ए डोरी अंजे हाथ में अस्सा दिल, अगर हमारा दिल और हमारी अकल की डोरी तो आपके हाथ में। हम अपने दिल या अपनी बुद्धि से जो कुछ भी यहाँ मांग रहे हैं, उससे हमारे ऊपर दोष या कुफ्र कुछ भी लग रहा है, लेकिन ये सारी डोरी आपके ही हाथ में है। जे की डिसल बोलन से तोड़े सब बंधन, हक इलम चोए पदरो जे विचार करे मोमिन। मैं, आप यहाँ जो कुछ भी सुख दिखाते हो उसको मैं बोलती हूँ, लेकिन मेरे बोलने से भी मैं बंधन में